यह 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुए जंग दिन और दिन भयानक होती जा रही है। गाजा में 7,000 से ज्यादा मौत हो गया है और इसराइल के करीब 1,500 लोग मारे जा चुका है। दरअसल 1948 में इसराइल की अस्तित्व में आने का बाद से ही यहूदी और फिलिस्तीनी मुसलमानों के बीच विवाद चला आ रहा है। लेकिन आज हम लोग आपको बता रहा है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के एक अधिकारी की हत्या का बाद कैसे यहूदियों पर कहर टूटा और उन्हें जर्मनी से कैसे निकाला गया। 7 अक्टूबर 1938 की है, जब नाजी जर्मनी में रहने वाले लगभग 17,000 पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार करके जर्मनी से निकाल दिया गया था। यहूदियों पर इस कार्रवाई को नाजी एक्शन यानी पुलिस एक्शन नाम दिया गया। इस निर्वासन का आदेश जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर की फोर्स एसएस के अधिकारी और गेस्टापो के प्रमुख रेनहार्ड हर्डिक ने दिया था। शुरुआत में इन निर्वासित यहूदियों को पोलैंड में पनाह देने से इनकार कर दिया था, तो उन्हें जर्मनी पोलैंड बॉर्डर पर अस्थायी शिविरों में रहना पड़ा। इन 17,000 निष्कासित यहूदियों में से ज्यादातर लगभग 1 साल तक सीमा पर शरणार्थी शिविरों में रहे। 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से ठीक पहले तक पोलेनेक्शन के शरणार्थियों को पोलैंड के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच हासिल नहीं हुई थी। साल 1935 से 1938 तक जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने नूरनबर्ग कानूनों के तहत उनकी ज्यादातर नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और उन्हें हिटलर शासन की उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। 1933 में हुए जनगणना के मुताबिक जर्मनी में रहने वाले 57% से ज्यादा विदेशी यहूदी पोलिश थे। उस वक्त ज्यादातर देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में पोलैंड की सरकार ने रिच सिटीजनशिप कानून के चलते यहूदियों की आमद के डर से विदेशों में अपनी यहूदी नागरिकों को अलग थलग करने के लिए कठोर कदम उठाए। 6 अक्टूबर 1938 को पोलैंड सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत पोलैंड की बाहर रहने वाली पोलिश नागरिकों को 30 अक्टूबर से पहले अपने पासपोर्ट पर एक समर्थन टिकट हासिल करने की जरूरत थी। फिर जब जर्मनी में हजारों पोलिश यहूदियों ने पोलिस कॉन्सुलर दफ्तरों में अपने पासपोर्ट पेश किए, तो उन्हें अलग अलग वजह बताकर ये जरूरी टिकट देने से इनकार कर दिया गया। यहूदियों को स्टॉप देने से इनकार करके पुलिस सरकार के साफ कर दिया कि उन्हें रिच से यहूदियों को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि जो पुलिस नागरिक थे उन्हें भी पनाह देने से सरकार इनकार कर दिया था। पोलैंड की इस रवैये ने जर्मन सरकार को नाराज कर दिया। फिर 1938 में यहूदियों के संबंध में नाजी नीति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक विनाश के बजाय रिच से प्रवास पर केंद्रित थी। नाजी अधिकारियों ने पुलिस डिग्री को यहूदी पलायन के लिए मजबूर करने की अपनी कोशिश में रुकावट के तौर पर देखा। रिच चांसलरी के चीफ हैंस लेमर्स को लिखी एक चिट्ठी में एमएस गुपेनफुहर बर्नर वेस्ट ने लिखा, 6 अक्टूबर 1938 को पुलिस सरकार ने एक डिग्री जारी की और 15 अक्टूबर को प्रकाशित की, जिसके तहत वैध बने रहने के लिए सभी पासपोर्टों पर एक कंट्रोल स्टैंप होना चाहिए। जिन पासपोर्टों पर ये मोहर नहीं है उनका इस्तेमाल अब पुलिस इलाका में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकता। इस आदेश के साथ पुलिस सरकार साफ तौर पर विदेशों में रहने वाली पुलिस यहूदियों, खास तौर से जर्मनी में रहने वाली यहूदियों के लिए पोलैंड लौटने की नामुमकिन बनाना चाहती थी। इसका मतलब यह है कि रिच इलाका में लगभग 70,000 पुलिस यहूदियों को जर्मनी में स्थायी तौर पर बर्दाश्त करना होगा। ये था उन दिन का घटना। उसका बाद कितना संघर्ष किया आज का इसराइल वासी।